मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने 9th क्लास स्टार्ट की थी और मैंने आपको बेसिक जो बायोलॉजी की डेफिनेशन है, इसके अलावा उसकी जो ब्रांचेस हैं और मेन फील्ड्स कौन सी हैं वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस के साथ क्या कनेक्शन है, क्या क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, कोई भी फील्ड हो, इसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, फिजिक्स है, व्हाटसोएवर, सारी जो भी फील्ड्स होती हैं वो सारी इंटरकनेक्टेड होती हैं। कोई ऐसी बात नहीं होती कि कोई एक फील्ड है तो सिर्फ उसमें हम उसी फील्ड के बारे में ही स्टडी करेंगे, बल्कि सारी फील्ड्स जो है वो आपस में उनका कनेक्शन होता है। तो बायोलॉजी का आज हम देखते हैं कि इसका क्या रिलेशनशिप है दूसरी नेचुरल साइंसेस के साथ, जिसमें आ जाती है केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, कंप्यूटर है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री के साथ क्या बायोलॉजी का कनेक्शन है। इसमें हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में क्या स्टडी करना होता है, इसमें हम स्ट्रक्चर देखते हैं, रिएक्शंस देखते हैं, जो भी लिविंग और सिस्टम्स के अंदर अकर होते हैं डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस के। अच्छा, अब हमारे अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उनके क्या होते हैं, रिएक्शंस अगर हो रहे होते हैं हमारे जो भी लिविंग सिस्टम्स हैं। लिविंग सिस्टम्स क्या मतलब, यानी कि हमारे अंदर जितने भी प्रोसेसेस अकर हो रहे हैं उसमें क्या होते हैं, कुछ रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं। तो इस तरह के डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं ये आप लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसमें हम लोग सिंपल अभी आप ये देख लें कि इसमें सारे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, रिएक्शंस हैं केमिकल सब्सटेंसेस के, वो हम लोग जो है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि केमिकल रिएक्शंस जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में अकर होते हैं वो अगर हम स्टडी करें तो वो हम बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। क्योंकि अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखें, प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी हैं और ह्यूमंस भी हैं। तो प्लांट्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स में भी केमिकल रिएक्शंस जो है वो अकर होती हैं, जिसमें आ जाती है फोटोसिंथेसिस है या रेस्पिरेशन आती है। सेकंड हमारे पास आती है बायोफिजिक्स। अगर फिजिक्स के साथ अगर हम बायोलॉजी का कनेक्शन देखें तो इसमें हम लोग फिजिक्स के प्रिंसिपल्स जो है वो स्टडी करते हैं, और सिर्फ हम वो वाले फिजिक्स के प्रिंसिपल स्टडी करेंगे जिसका कनेक्शन होगा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आती है, अगर हम लोग ये लिवर होता है, ये फिजिक्स से रिलेटेड है, अगर हम मोशन या लिवर की स्टडी करें, उनके रूल्स को स्टडी करें, तो इससे हमें क्या पता लगेगा, हम लोग फंक्शनिंग स्टडी कर सकते हैं जो मसल्स की होती है, बोन्स की है, जॉइंट्स की है, लिगामेंट्स की है, जो भी ये हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है। अगर हम लोग ये लिवर और मोशन के रूल्स स्टडी करेंगे तो उससे हमें हमारी बॉडी की मूवमेंट के डिफरेंट पार्ट्स की जो फंक्शनिंग है वो हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट हमारे पास फिजिक्स के रूल्स भी हैं जो हम बायोलॉजी में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, यानी कि इसमें कंप्यूटर के साथ लिंक है। या इसमें क्या होता है कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करते हैं, एल्गोरिथम्स आ जाते हैं, कंप्यूटर की कुछ सिमुलेशंस आ जाती हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल की जो सिस्टम्स हैं, वही बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स हैं या उनके रिलेशनशिप्स हैं वो हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं। किस तरह स्टडी करेंगे, वो मैथ्स की डेटा जो है वो सारा अप्लाई करना होता है और उसके बाद हम लोग जो है वो कोई रिजल्ट निकालते हैं। या यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल दिया हुआ है वो यही दी हुई है कि जो बायोलॉजिकल डेटा अगर हम लोगों ने एनालाइज करना है, और कौन सा बायोलॉजिकल डेटा है कि प्रोटीन्स के अंदर क्या होती है, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन्स जो होती है ना हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। अब अमाइनो एसिड का अगर हम लोगों ने स्पेसिफिक कोई किसी एक प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का प्रॉपर सीक्वेंस देखना ना कि कौन से अमाइनो एसिड्स इसके अंदर प्रेजेंट और क्या उनका प्रॉपर सीक्वेंस है, तो ये हम लोग जो है वो एनालाइज करते हैं। इसमें हम लोग मैथ्स के डिफरेंट जो है वो मॉडल्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद कोई हमारे पास डाटा जो है वो हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट आता है बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको पता है कि हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पूरी दुनिया में आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, हर जगह प्रेजेंट है।
उनके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस है, डिफरेंट स्पीशीज़ है जो हर जगह जो है वो पाई जाती हैं। तो इसमें हम लोगों ने स्टडी भी यही करना होता है कि अगर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट पार्ट्स में जो अर्थ के होते हैं, तो इसमें हम लोग बायोजियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ऑर्गेनिजम्स की और हम लोगों ने उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम लोगों ने देखना है कि क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट आएगा उन ऑर्गेनिजम्स में, उसमें डिफरेंट क्या आएंगे, क्लाइमेट चेंजेस होंगे। तो अब हर चेंज में ऑर्गेनिजम्स में क्या इफेक्ट आएगा, डिफरेंट स्पीशीज में हम देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफी में। नेक्स्ट आता है बायोस्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोगों ने नाम, ये सारी चीज़ें आपको नाम से ही पता लग रही होंगी। स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा, हम लोग स्टैट्स के जो है वो रूल्स वगैरह, प्रिंसिपल्स वगैरह जो है वो अप्लाई करते हैं। और इसमें भी क्यों करेंगे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड डाटा होगा उसको हम लोग एनालाइज करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आता है कि अगर हम बायोलॉजिकल कोई रिसर्च कर रहे हैं, हेल्थ केयर या पब्लिक हेल्थ है, कोई केस स्टडी है, कुछ भी है जिसमें स्टैट्स अप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग जो है वो स्टैट्स के प्रिंसिपल्स भी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। इसमें होता क्या है कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं या फिर उनके कंपोनेंट्स को, कंपोनेंट्स यानी कि पार्ट्स वगैरह, उनके पार्ट्स को हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं और कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यानी कि उसमें क्या होता है कि हम कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे हमें दूना फ़ायदा होता है। कोई भी वो प्रोडक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, तो हम ये डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो ये इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते हैं। और जिसमें हम रूल्स किसके अप्लाई करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम लोग बैक्टीरिया को यूज करें तो हमारे जो यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं जिनको डायबिटीज हुई होती है, आपको पता है उनको इंसुलिन बहुत ज्यादा फिर बार बार इंजेक्ट करनी पड़ती है। तो ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है वो हम लोग बैक्टीरिया से करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इंसुलिन की प्रोडक्शन की है, यानी कि एक नया प्रोडक्ट बनाया जिससे क्या हुआ हमें ही फायदा हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के रूल्स लेते हैं और हम लोग इसमें डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास आता है बायोइकोनॉमिक्स। बायोइकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स की जो है वो स्टडी करनी होती है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक्स से ही पता लग रहा है कि हम लोग इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसमें लेंगे। इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, कॉस्ट या प्रॉफिट अगर किसी चीज़ का निकालना हो तो वो इसमें इकोनॉमिक्स के रूल्स जो है वो अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अगर कोई क्रॉप्स की हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वैरायटी ग्रो करवाई है, ठीक है, और इसमें साइंटिस्ट क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट या प्रॉफिट कितना हुआ है ये सारी चीज़ें अगर कैलकुलेट करनी है तो उसमें क्या होगी, बायोइकोनॉमिक्स भी यूज़ होगी। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से साइंटिस्ट जो है वो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका डिफरेंट रोल है डिफरेंट फील्ड्स में, ठीक है। और भी डिफरेंट फील्ड्स आती हैं बायोलॉजी की जिसमें उनका कनेक्शन होता है डिफरेंट फील्ड्स में, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ इतना ही बताया हुआ है तो हम इनके बारे में ही बस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ कि बुक से हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक आज स्टडी की है। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है बायोकेमिस्ट्री की। आपने सिंपल इसकी डेफिनेशन याद करनी है और एक आधी एग्जांपल हर जो ये रिलेशनशिप है इसमें आपकी सिंपल आपने जो है वो क्या करना है, ये अगर शॉर्ट में आएगा तो आपने डेफिनेशन लिखनी है और एक जो है वो साथ में एग्जांपल लिखनी है। वैसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आता है, लेकिन लॉन्ग में भी आ सकता है। ऑटोमेटिक वाली बात है, अगर आप शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे हर पार्ट को तो आप लॉन्ग में भी आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा शॉर्ट के लिए है, लेकिन लॉन्ग में भी आ सकता है और MCQs में भी आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।